गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये क्लास 11 सब्जेक्ट आपका फिजिक्स। तो उस वक्त आप लोगों ने डिस्कस किया था इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। तो आज हम देखते हैं इन इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, तो इन इलास्टिक कोल्यूजन में वो कोल्यूजन जिसमें आपका मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। इलास्टिक कोल्यूजन में आप लोगों ने डिस्कस किया था जिसमें आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों जो है कंजर्व रहता है। अब हम देखते हैं इन इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। आपके पास जो है एक ऑब्जेक्ट जो है ए है, इसका मास आपका फिर से m1 है और ये जो है u1 से मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी। यहाँ पर जो आपका मास जो है दूसरा बॉडी जो है b है, इसका मास जो है m2 है। अब ये वेलोसिटी जो है u2 से मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है ड्यूरिंग कोल्यूजन ये दोनों जो है कोलाइड हो जाएगा। एक ऐसा टाइम है आपका u1 जो है u2 से ज़्यादा है, तो एक ऐसा टाइम है दोनों के बीच में आपका कोल्यूजन हो जाएगा। अब इसके बाद कोल्यूजन होने के बाद ये आप लोगों का क्या होगा, बिफोर कोल्यूजन, इसके बाद कोल्यूजन होने के बाद बॉडी ए का जो है मास आपका फिर से m1 रहेगा, लेकिन अब इसका वेलोसिटी चेंज होगा। बॉडी बी का जो है मास m2 रहेगा, इसका वेलोसिटी जो है v2 हो जाएगा। मीन्स एक लीनियर पाथ पर मूव करेगा। इसको क्या कहेंगे, कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, लेकिन इन इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन। ठीक है, देखो आपका अब इन इलास्टिक कोल्यूजन में क्या होता है, लॉ ऑफ मोमेंटम जो है कंजर्व रहता है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका पॉसिबल है। तो आपका m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू क्या बनेगा, m1 v1 प्लस m2 v2 रहेगा। ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है ना, इसमें आप लोगों का इन इलास्टिक कोल्यूजन में मोमेंटम कंजर्व रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जो है कंजर्व नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मुझे m1 m2 पता है, u1 और u2 पता है और जो है एक वेलोसिटी पता है v1 या v2, तो सेकंड हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसी इक्वेशन से। अब हम देखते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन। ठीक है ना, परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन, perfectly in elastic collusion। ठीक, अब देखो परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन क्या होता है। अब यहाँ पर देखो आप लोगों का इस फिगर से मैं मतलब जो आपको समझा दूंगा। यहाँ पर आप लोगों का एक ऑब्जेक्ट है, आप लोगों का मास जो है m1 है, ये जो है u1 है। सेकंड आप लोगों का u2 जो है ये आप लोगों का 0 है, ये बनेगा m2। अब इसके बाद कोलाइड होने के बाद दोनों जो है क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, चिपक जाएगा। तो मीन्स दोनों जो है एक वेलोसिटी से मूव करेगा, तो यहाँ पर m1 प्लस m2, इसको आप लोग क्या कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन। तो परफेक्टली जो इन इलास्टिक कोल्यूजन में क्या होगा, दो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा, मूव करने के बाद दोनों कोलाइड हो जाएगा। कोलाइड होने के बाद दोनों क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा, एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा। चिपक जाने के बाद एक ही वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोग क्या कहेंगे, इन इलास्टिक कोल्यूजन कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन कहेंगे। ठीक, आप लोगों का कोल्यूजन क्या है, आप लोगों का इन इलास्टिक है, तो इसमें आप लोगों का मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा। मतलब आप लोगों का क्या होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इनटू क्या बनेगा, v बनेगा। m1 u1 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 v। अगर आपका u2 इज इक्वल टू 0 है ना, बिकॉज u2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो मीन्स इसमें v इज इक्वल टू m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मीन्स इसमें आप लोगों का जो है कोल्यूजन के बाद जो वेलोसिटी है वो निकाल सकते, अगर m1 u1 आपका पता है और m2 का भी वैल्यू जो है पता है, तो इस तरह से आप लोगों का ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों का इन इलास्टिक कोल्यूजन, लेकिन परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन। ठीक है, ठीक है, तो ये बनेगा आप लोगों का जो है परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन।
अब हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी लॉस कैसे होता है, ठीक है ना। यहाँ पर इन इलास्टिक कोलिजन है जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं रहेगा ना, अगर इलास्टिक होता तो कंजर्व रहता। तो मीन्स हम देखते हैं लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। तो मीन्स मैं कहूंगा E1 जो है मेरा 1/2 m1 v1 स्क्वायर, ये मेरा E1 है, ठीक है। E2 जो है मेरा 1/2 m1 प्लस m2, यहाँ पर आप लोगों का v स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोगों का U1 स्क्वायर, U2 तो जीरो था ना, इसीलिए इसका एनर्जी भी तो जीरो होगा। ये आप लोगों का जो है आफ्टर कोल्यूजन आएगा, कोल्यूजन के बाद। ये आप लोगों का क्या होगा, बिफोर कोल्यूजन, ठीक है। ये बनेगा आपका बिफोर कोल्यूजन, ये आफ्टर कोल्यूजन, ठीक। तो आप लोग लिख सकते हैं 1/2 m1 प्लस m2। v का वैल्यू मुझे अभी निकाला है m1 u1, इससे पहले निकाल दिया मैंने, m1 प्लस m2, तो आप लोगों का स्क्वायर बनेगा, ये आप लोगों का v स्क्वायर। E2 is equal to m1 square u1 square twice m1 plus m2, ठीक है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय twice m1 प्लस m2। तो ये बनेगा आपका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओवरऑल ये लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अगर देखना चाहोगे, m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 m2 u1 स्क्वायर माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय twice m1 प्लस m2 is equal to m1 m2 u1 square divided by twice m1 plus m2, ठीक है। तो आप लोगों का क्या आ जाएगा, which is positive। तो इसका मतलब जो है यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रहा है, लेकिन वो किस में आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी जो है लॉस है, तो आप लोगों का यहाँ पर वो पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अगर आप लोगों का लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जीरो होता तो आप लोग लिख सकते हैं इसमें आप लोगों का कोई लॉस नहीं है। यहाँ पर आप लोगों का काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर कंजर्व नहीं रह रहा है, तो आप लोगों का यहाँ पर जो है काइनेटिक एनर्जी जो है कुछ जो है लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा आप लोगों का इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, इसके बाद इन इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन और परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूजन इन वन डायमेंशन, और साथ में आ जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो ये सारा चीज आपके इसमें आ जाएगा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं टू डायमेंशन कोल्यूजन, ठीक है ना। आप लोगों का कोल्यूजन अब हम देखते हैं वन डायमेंशन के बाद अब हम देखते हैं इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशन, ठीक है। इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशन, और इसको आप लोग ऑब्लिक कोल्यूजन भी कह सकता है। इलास्टिक कोल्यूजन इन टू डायमेंशन को आप लोग क्या नाम दे सकता है, ऑब्लिक कोल्यूजन भी कह सकते हैं। अगर एक बॉडी जो है आपका जो है बॉडी m1 है, ठीक है ना, इस ये बॉडी आपका जो है A है, यहाँ पर दूसरा बॉडी जो है m2 है, ठीक है ना, ये बॉडी आपका B है। कोल्यूजन होने के बाद एक बॉडी ऐसे चला जाएगा, दूसरा बॉडी ऐसे चला जाएगा, ये आपका बॉडी A है और ये जो है बॉडी B है, ठीक है ना। ये आप लोगों का V1 से पहले U1 से मूव कर रहा था, अब कोल्यूजन होने के बाद V1 हो जाएगा। ये आप लोगों का जो है बॉडी जो है मतलब V2 से मूव करेगा, ये आप लोगों का U2 से मूव कर रहा था इनिशियली, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोगों का दो अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसको आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का कोल्यूजन है टू डायमेंशन में। पहले आपका लीनर हो रहा था, इसीलिए मैं कहा था वन डायमेंशन कोल्यूजन। यहाँ पर आप लोगों का दो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसीलिए आप लोग लिख सकता है कोल्यूजन इन टू डायमेंशन, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं इलास्टिक कोल्यूजन टू डायमेंशन में क्या होगा, इन इलास्टिक कोल्यूजन टू डायमेंशन में क्या होगा,
ठीक है। तो हम जो है अगले वीडियो में आप डिस्कस करेंगे इलास्टिक कोल्यूजन इन 2 डायमेंशन। तो इलास्टिक कोल्यूजन इन 2 डायमेंशन हम अगले वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है, या ऑब्लिक कोल्यूजन इसको हम कहेंगे, ठीक, ओके।